मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं आईटी नेट फ्री कोचिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और उसी कड़ी में हमारा आज का वीडियो आगे का। तो पिछले वीडियो में हमने जहां तक किया था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग और एक अच्छा शिक्षक क्या होता है, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली या अच्छी टीचिंग क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो ये सारी चीजें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो व्हाट मेक्स अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर कौन सा होता है। तो ये सारी एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। एक तो उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें उसे उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। टैलेंट होना चाहिए उसमें, एक पैशन होना चाहिए अंदर से। एक उसका टीचिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि उसका जॉब हो, अगर उसका पैशन होगा तो वो बहुत अच्छा टीचर होगा। और साथ में ही मस्ट और शी मस्ट लव टीचिंग। केयरिंग होना चाहिए और साथ में उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए मतलब देखिए, एक तो नॉलेज है, दूसरा उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं होता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को नॉलेज तो बहुत होती है लेकिन वो फिर भी एक अच्छा टीचर नहीं होता, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी नॉलेज को दूसरों को देने के। उसके जो मेथड्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान में नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो कुछ भी है उसका एक्सप्रेस करने की उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो एक बहुत अच्छा टीचर होता है। तो नॉलेज होने के साथ-साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए और उसे अपने प्रोफ़ेशन से प्यार होना चाहिए, उसका प्रोफ़ेशन, उसका पैशन होना चाहिए, सिर्फ़ एक आजीविका का साधन नहीं होना चाहिए, तभी वो एक गुड टीचर बनता है। अब हम देखेंगे एक अच्छी टीचिंग की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो टीचिंग है, टीचिंग की एक सबसे पहली विशेषता क्या है, वो क्या करता है, ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस और ट्रेनिंग। टीचिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो सबसे पहली टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक ये है, स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए, अच्छा संवाद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से बातचीत होनी चाहिए कि स्टूडेंट अपनी समस्याओं को टीचर के सामने रख सके और टीचर भी उसे अच्छे से सॉल्व सॉल्व कर सके। उसके बाद जो है ये जो टीचर जो अपना नॉलेज है वो स्टूडेंट को जो देता है वो एक आर्ट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोगों के पास नॉलेज है लेकिन उनके पास ये आर्ट नहीं है कि वो नॉलेज को दूसरे स्टूडेंट्स के सामने इफेक्टिव वे में रख सके, प्रभावी रूप में उसे समझा सके स्टूडेंट्स को। तो टीचिंग जो है एक आर्ट होता है, एक अच्छी टीचिंग जो है आर्ट होती है। आर्ट होने के साथ-साथ वो एक साइंस भी है। टीचिंग आर्ट होने के साथ-साथ एक साइंस भी है, क्योंकि हम क्या पढ़ाते हैं, वी एजुकेट फैक्ट्स एंड कॉजेस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फैक्ट्स को भी पढ़ाते हैं और उसके कारणों को भी बताते हैं, तो इसलिए वो एक साइंस भी है। और ये जो टीचिंग है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया फिर मैं छोड़ दूं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता है कंटिन्यूसली क्लासेस करनी होती है। टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही हैज द फुल कॉन्फिडेंस, यानी कि टीचर में कॉन्फिडेंस का होना, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस, उस सब्जेक्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा टीचर वही है जो स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज कर सकता है। टीचिंग जो है फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद टीचिंग, देखिए टीचिंग क्या है। टीचिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो टीचर स्टूडेंट तक कम्युनिकेट करता है, उसे ही हम टीचिंग कहते हैं। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है उसी पर डिपेंड करेगा कि टीचिंग अच्छी है या नहीं है। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग वे में, कितना इजी तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जितना इंटरेस्टिंग वे में और जितना इजीली आप चीजों को या इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उतने ही अच्छे टीचर हैं।
ठीक है। उसके साथ साथ वो जो टीचिंग है वो स्टूडेंट को हेल्प करता है सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। टीचिंग का देखिए सबसे पहले एक जो हमने बताया उसका क्या जो ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। तो ट्रेनिंग एंड गाइडेंस ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान देना, कोई ट्रेनिंग देना, कोई गाइडेंस देना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका जो एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये भी होता है कि वो स्टूडेंट को अपने शिक्षार्थी को ऐसा बना दे कि वो जो उसकी सोसाइटी है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसमें वो अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो देखिए क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुई गुड टीचिंग की। सबसे पहली बात तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। टीचिंग जो है सिर्फ आर्ट्स नहीं है, साथ-साथ वो साइंस भी है। आर्ट्स क्यों है? क्योंकि आर्ट इसलिए है क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना है इफेक्टिव वे में, तो वो एक कला है। ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलता रहता है। सबसे पहले क्या है? गाइडेंस और ट्रेनिंग है। फिर स्टूडेंट और टीचर के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर जो टीचिंग है वो आर्ट्स है और साइंस भी है। फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। टीचर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें स्टूडेंट को एनकरेज करने की क्षमता होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो जो भी चीज है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में और इजी वे में स्टूडेंट को कम्युनिकेट करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे लास्ट क्या है कि वो स्टूडेंट को ऐसा बना दे कि जो स्टूडेंट है वो सोसाइटी में और उसके एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पाए। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक गुड टीचिंग की। हमने देखिए टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी और टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी। अब देखिए टीचिंग के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज तो टीचिंग के लिए चाहिए एक टीचर। टीचर तो होना ही चाहिए भाई, बिना टीचर के टीचिंग कैसी होगी। फिर होना चाहिए स्टूडेंट, पढ़ाने वाला है तो पढ़ने वाले भी होने चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट्स भी होने चाहिए, टीचर भी होना चाहिए, साथ में होना चाहिए एक सब्जेक्ट। ठीक है। टीचिंग के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ा दूं। ठीक है। एक सब्जेक्ट हमने डिसाइड किया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ। साथ में एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। अभी मैं आपको कहूँ चलिए अपने मेले में चलते हैं, मेले में चलते हैं, वहीं बैठ के हम अपनी क्लास को अटेंड कर लेंगे ऑनलाइन। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए क्लासरूम, या अगर ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो एक शांत वातावरण कमरे में, बिना शोर शराबे का, जहाँ ऐसा वातावरण जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अभी मेले में जाके अपनी क्लास अटेंड करने के लिए बैठेंगे तो मन तो कहाँ घूमेगा, अरे देख देख उसने क्या पहना है, अरे देखो वहां झूला खा लेते हैं, चाट खा लेते हैं। तो एक एनवायरनमेंट का होना भी जरूरी है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग की? सबसे पहले टीचर, फिर स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट सिलेबस के साथ, और साथ में एनवायरनमेंट। ये चार चीजें जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। अब देखिए जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तीन तरह के मॉडल है, पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हेटागोजी। ठीक है। पेडागोजी और एंड्रोगोजी तो बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। हेटागोजी थोड़ा सा नया कंसेप्ट आया है। तो देखिए सबसे पहले तो पेडागोजी क्या है। पेडागोजी एक जो ग्रीक टर्म है, ग्रीक भाषा से लिए गए दो शब्द हैं, पेड एंड गॉगियस। तो इसका क्या मतलब होता है? लीडर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है। लीडर ऑफ अ चाइल्ड यानी कि पेडालॉजी, या फिर हम जैसे कहते हैं पेडाटिशियन। तो पेडा पेडा यानी कि बच्चों का, पेडागोजी तो बच्चों को बच्चों की टीचिंग से संबंधित है, छोटे बच्चों की टीचिंग से ये रिलेटेड है। यानी कि जैसे हम मैं कह दूं किडन गार्डन से हमारे कहाँ तक, किडन गार्डन से हमारे 12th तक, अगर अपने इंडिया की बात करें तो ये होगा हमारे किडन गार्डन से 12th तक। ये जो है बच्चों से रिलेटेड टीचिंग है, बच्चों से रिलेटेड। ठीक है। बच्चों से संबंधित। ठीक है। अब बच्चों से संबंधित है, इसका मतलब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए बच्चों से संबंधित है तो सीधी सी बात है, ये टीचर टीचर सेंटर्ड टीचिंग होगी। ठीक है। टीचर डिसाइड करेगा क्या सिलेबस है, कितने टाइम का पीरियड होगा, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, मेथड्स क्या होंगे टीचिंग के। तो जो टीचर है वो उसमें डोमिनेट करता है, पेडागोजी में टीचर डोमिनेट करता है। और जो
स्टूडेंट है वो एक पैसिव लर्नर होता है, स्टूडेंट पैसिव लर्नर होता है, एक्टिव नहीं होता। अब बात करें एंड्रागॉजी। एंड्रागॉजी क्या है, इसका क्या मीनिंग है, आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट लर्नर। ठीक है, एडल्ट लर्नर यानी जो हमारी कॉलेज एजुकेशन वगैरह की हम बात करें तो ये एडल्ट लर्निंग से रिलेटेड है एंड्रागॉजी। तो पेडागॉजी और एंड्रागॉजी में क्या डिफरेंस है, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। और ये जो हिटागॉजी है ये तो नया ही आया है, जिसे कि हम कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि खुद के डायरेक्शन में, खुद के निर्देशन में कुछ चीज को, किसी चीज को सीखना। तो ये एक नया कंसेप्ट आया है आजकल। सबसे पहले अपन देखते हैं पेडागोजी और एंड्रागोजी में क्या डिफरेंस है, ये किस तरह के दो अलग तरह के मॉडल है। सबसे पहले देखिए पेडागोजी चूंकि छोटे बच्चों से संबंधित है तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड होगा। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड होगा, फिक्स्ड डिजाइन होगा। ओके, टीचर सेंटर्ड मेथड इसलिए होगा क्योंकि छोटे बच्चों से रिलेटेड है। अब छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो टीचर सेंटर्ड है, टीचर ही सब डिसाइड करेगा कि असेसमेंट का क्या मेथड होना चाहिए, पढ़ाने का क्या मेथड होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, किस तरह के टेस्ट एग्जाम सब कुछ किस तरह से होना चाहिए, ये टीचर डिसाइड करता है और एक फिक्स डिजाइन पैटर्न पे चलता है। बिल्कुल हमारे, जैसे हम अपने स्कूल एजुकेशन को देख लें। ठीक है, अगर सीबीएसई की बात करें, दो जो हैं टर्म टेस्ट होने हैं, दो पीरियोडिक असेसमेंट होने हैं। टर्म टेस्ट का इतना सिलेबस है, पीरियोडिक असेसमेंट 1 का इतना सिलेबस है, टर्म 2 का इतना सिलेबस है। सब कुछ डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड सिलेबस डिसाइडेड है और बुक्स डिसाइडेड है। क्या पैटर्न रहेगा पढ़ाने का, क्या मेथोडोलॉजी रहेगी। बच्चे यानी कि जो हमारे स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं। वो जो है क्या है, वो पैसिव पैसिव रिसिपेंट्स हैं। वो पैसिव रिसिपेंट्स हैं, वो कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड है, हर तरह का फिक्स डिजाइन होता है, सब कुछ टीचर के डायरेक्शन में होता है। टीचर बता देता है ये क्लास में करना है, ये होमवर्क करना है, इसको लर्न करना है, इसमें ये मेथड है। तो सब कुछ टीचर के डायरेक्शन में होता है, सारे डिसीजन टीचर के डायरेक्शन में लिए जाते हैं। टीचर्स गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, टीचर का गाइडेंस होता है और उनकी मॉनिटरिंग में सारी लर्निंग होती है। ठीक है, उसके बाद जो लर्निंग होती है वो चार दीवारी, क्लासरूम की चार दीवारी में ही लर्निंग होती है। हालांकि आजकल कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग होने लगी है, लेकिन स्कूल लेवल पे ये चार दीवारी में ही होती है। ज्यादा से ज्यादा ये होता है साल में एक बार एक एजुकेशनल टूर हो जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो जो स्कूल की या क्लासरूम की चार दीवारी है वहीं पर लर्निंग होती है। अब इसी तरह अगर हम एंड्रागॉजी की बात करें, यानी कि जहां पे हमारे एडल्ट लर्नर्स हैं, तो वो लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है और इसमें फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, सेट डिजाइन नहीं होता है, लर्नर सेंटर्ड है। थोड़ा सा जैसे हम अगर कॉलेज एजुकेशन में जाएं तो लर्नर सेंटर्ड हो जाता है वो। आपके पास ऐसी कोई एक टेक्स्ट बुक नहीं होती, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आपको उसमें से चूज करना है ये अच्छी लगी या ये अच्छी लगी, ये टॉपिक्स इसमें से पढ़ लें, ये टॉपिक इसमें से पढ़ लें। इस तरह से जो क्लास में जो टीचर आता है एक सिलेबस के हिसाब से वो अपना लेक्चर देके जाता है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद लर्नर को थोड़ी सी ऑटोनॉमी होती है, थोड़ी सी उसको स्वतंत्रता भी होती है। और जो टीचर है, टीचर का क्या रोल होता है, यहाँ टीचर का रोल एक गाइडेंस करने का और मॉनिटरिंग करने का है। यहाँ टीचर का रोल होता है उसको वो उसका स्टूडेंट को एनकरेज करना है, उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, और उसकी मदद करना है, टीचर का ये रोल होता है। वहां उसका गाइडेंस और मॉनिटरिंग का रोल है, यहाँ पर सपोर्ट करने का, एनकरेज करने का ये रोल होता है। और इस तरह से जो स्टूडेंट है वो एक एक्टिव लर्नर होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ रिसिपेंट नहीं होता, यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद ये जो है वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये लर्निंग होती है। यानी कि ये तो सिर्फ दीवार, चार दीवारी के अंदर है, ये वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि प्रैक्टिकली चीजों को समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो नॉलेज है वो गिवन है, फिक्स्ड है, दी हुई है, फिक्स्ड है। और यहाँ पे जो है क्रिएटिव नॉलेज को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, इवॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है डिसिप्लिनरी फोकस है, डिसिप्लिन पे फोकस होता है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है,
लीनियर, यहाँ पे लीनियर एक्सपोजर है और मल्टीपल डाइवर्जेंट एक्सपोजर है। यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का एक लीनियर एक्सपोजर है, यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल बहुत तरीके का डाइवर्जेंट एक्सपोजर होता है सब्जेक्ट का। ठीक है, असेसमेंट जो है कंटिन्यूस असेसमेंट होता है, मल्टीप्लेयरस होता है यहाँ पे असेसमेंट, और यहाँ पे शॉर्ट ऑफ व्यू असेसमेंट यानी जो टेस्ट वगैरह डिसाइडेड है उसी हिसाब से होता है। यहाँ पे कंटिन्यूस असेसमेंट होता है। तो ये जो एक डिफरेंस है पेडागोजी और एंड्रोलॉजी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डिफरेंस जैसे जो हमने अपने पिछले वीडियो में कहा, जो एडल्ट लर्नर हैं और जो किशोरावस्था के लर्नर हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, उसी वजह से शायद यहाँ पे भी इसी वजह से ये एजुकेशन के जो मॉडल्स हैं इसमें भी डिफरेंस होता है। अब जो है हमारा एक नया चीज आई है, एक नई चीज हमारी पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी एक नई चीज आई है, नया मॉडल 2000 में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो है ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। सबसे पहली चीज जो है ये क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, यानी खुद को खुद के निर्देशन में ही लर्निंग करनी है। तो उस हिसाब से क्या है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल कैरिकुलम होता है, कोई फिक्स्ड कैरिकुलम नहीं है, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम होता है। लर्निंग के जो भी क्वेश्चंस है वो लर्नर ही डायरेक्ट करता है, लर्नर ही डिसाइड करता है। और जो भी है असेसमेंट वगैरह सब फ्लेक्सिबल होते हैं और नेगोशिएटेड होते हैं। ठीक है, असेसमेंट भी फ्लेक्सिबल और नेगोशिएटेड होते हैं। चूंकि लर्नर ने खुद, जैसे कि हम नर्सिंग में ट्रेनिंग की बात करें या जैसे पीएचडी में देखें हम, तो कई एक हायर लेवल तक हम देखें तो ये लर्नर डायरेक्टेड एजुकेशन होती है, लर्नर डायरेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, फ्लेक्सिबल और नेगोशिएटेड असेसमेंट का उसका मेथड होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसमें लर्नर टू एक्सपेरिमेंट विथ रियल लाइफ। ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरह के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों तरह के होते हैं। उसके बाद ये जो है इसमें आप जानते हैं कि लर्न करना एक बहुत ही क्रूशियल स्किल है, बहुत डिफिकल्ट स्किल है। और जो फोकस होता है वो लर्निंग प्रोसेस पे ज्यादा रहता है, कंटेंट की जगह लर्निंग प्रोसेस पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। और ये जो है एक स्पेशल डिसिप्लिन या एक स्पेशल सब्जेक्ट से आगे वाली बात होती है। एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, आप किसी पे लर्निंग कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल भी हो सकता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल टॉपिक रहता है, जो कि लर्निंग जो ये जो लर्निंग है वो सेल्फ चूजन होती है और सेल्फ डायरेक्टिव होती है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेल्फ चूजन होती है, आपने खुद चूज की होती है, और सेल्फ डायरेक्टिव होती है, यानी खुद के निर्देशन में ही आप ये लर्निंग करते हैं। इसलिए कैरिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल है, इसके लर्निंग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सेल्फ डायरेक्टेड हैं या लर्नर ने खुद डायरेक्ट किए होते हैं। असेसमेंट भी नेगोशिएबल और फ्लेक्सिबल होते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। और जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ के साथ साथ इसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट इसमें किए जाते हैं। तो ये पेडागोजी, तो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं टीचिंग के, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।